जितना भी टेलर में नजर आता है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग और आप जो काम करते हैं बड़ा चुनिंदा काम करते हैं जब तक आपको यहाँ नहीं लगता दिस इज व्हाट आई फील बीइंग अ जर्नलिस्ट यू राइट कि हाँ रवि को लगे हाँ आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट कि करना है उसने नहीं करना जी What was your first reaction the moment the makers or the directors asked you to be on board? What is the short brief to you कि हाँ यार मैं I wanted to do this? आई इमीडिएटली वांटेड टू डू इट। मेरे पास सिर्फ कैरेक्टर का एक आधे पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन आया था, दैट्स अबाउट इट। सो इट वाज ओनली लेटर व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट, व्हाट द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट। बट आई रिमेंबर कि जनरली जब वो इन चीज़ों की बात जब शुरू होती है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन इंटरनली, हम और हमारी टीम के साथ डिस्कशन होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वेयर इज़ इट, सारे लॉजिस्टिकल बातें आप शेयर करते हो, क्रिएटिव बातें करते हो, शुड वी नॉट, वो सारी बातें होती हैं। बट इन मत्स्यकांड it was literally at a drop of a hat. This is exactly, I want to do this. I want to do this. This is something that I'm definitely going to do. So there was not a second that, there was no second thought. तो एक 3-3.25 महीने की हमारी प्रिपरेशन थी बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर। तो ऐसा नहीं था जैसे कई शोज़ में होता है कि हम लोग जो है चर्चा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 15 दिन के बाद शूटिंग या 10 दिन के बाद शूटिंग, तो अपनी डेट्स वगैरह आप मैनेज कर लीजिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स भी उसी में हो जाएंगे और देन वील गो ऑन फ्लोर एंड वील स्टार्ट शूटिंग। मत्स्यकांड के साथ ऐसा नहीं था। We actually read and jammed on the entire script for months and months and months. 2 to 3 months we were on it, completely on it. तो उस बीच में जो है जैसे आप किरदारों की बात कर रहे हैं तो किरदार हमें सिर्फ पता था कि that there is a prosthetic look that is going to enter, कि लेकिन वो लुक क्या होगा और कैसा दिखेगा उसकी बात वो जो है धीमे धीमे वो स्क्रिप्ट बनने के बहुत टाइम के बाद जो है आना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, समझ में आनी शुरू हुई बात। तो हम लोग जब स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो उसको एक डायलेक्ट देते थे या उसको एक सुर देते थे, देखते थे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस लुक के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे किसी को शुड दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर बी स्पीकिंग इन हरियाणवी, दैट काइंड ऑफ अ डायलेक्ट, क्या ये सूट करेगा उसके ऊपर, ही इज़ लुकिंग लाइक अ ताऊ, सो शुड बी गिव हिम दैट काइंड ऑफ अ स्लिप दैट डायलेक्ट दैट, या किसी को एक यूपी का डायलेक्ट दे दें या किसी को एक रूरल डायलेक्ट दे दें, भोपाली दे दें किसी को। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, करके देखते थे, और अगर वो जचता था तो फिर हम डिसाइड करते थे कि लेट्स डू इट और लेट्स नॉट डू इट, और मे बी किसी को कोई शब्द ही ना दे, खाली वो एक साइलेंट प्रेजेंस बनी रहे उसकी। जी जी जी, द शो इट्स वन लाइनर्स का ना एक ज़माना हुआ करता था जब, और आज भी उन वन लाइनर्स का जैसे आप कहते हैं ना कि वो आज भी दे स्टिक आउट, दे स्टैंड आउट। तो वो विनोद 2 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फटाफट। सो वन लाइनर्स का ना एक ज़माना हुआ करता था, और इन दैट 90s काइंड ऑफ थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग ना उसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा था। बट कहीं ना हम लोग एक नीश के लिए कहानियाँ कहनी शुरू हो गए, जो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो वो चार्म, एक थिएट्रिक चार्म, एक मैजिक जो हुआ करता था, वो कहीं रियलिज्म के अंदर कहीं जाके खो गया वो। जैसे ये घर में अपनी माँ को आज तोहफे में देने जा रहा हूँ। हाँ, वो अरे उसमें एक बात थी, आज भी है उसमें क्या, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, उसमें बात तब भी थी, आज भी है, आज भी आप सुनेंगे तो जब रवि भैया ये लाइन बोलते हैं उसके अंदर कि आदमी जो है 2 ही बार चैन की नींद सोता है, एक बार माँ की कोख में और एक बार कब्र में, तो वो जब इस तरीके की बात बोलते हैं, दैट स्टिक्स विद यू, दैट थॉट। या एक महान कलाकार को अपनी कला का अंदाज़ा तभी होता है जब सब उसके लिए उठकर ताली बजाते हैं। तो दीज आर थिंग्स दैट स्टिक विद यू, दे आर रिमाइंडिंग यू ऑफ अ वेरी, so to say, a very Salim Javed kind of a storytelling which we have grown up watching. So I look at you, I have known you, that's why I know that you, आप भी उस तरीके के सिनेमा के फैन होंगे, मैं तो हूँ। कैसा अलग लगता है, अलग होता है? एक चार्मिंग क्वालिटी है इसके अंदर, एक अर्नेस्ट इंसान है, बहुत अर्नेस्ट इंसान है। ये वैसा इंसान नहीं है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दे देगा और आपका बटुआ लेके भाग जाएगा और फिर नहीं केयर करेगा कि ये शायद वैसा है कि जितनी आपकी ज़रूरत होगी पहले वो पूरी करेगा, उसके बाद वो देखेगा इसमें से वो क्या है जो आप डिज़र्व ही नहीं करते। मतलब जो भी आपके आप रॉबिन हुड इमेज, not necessarily, that is something that I think you will have to see the show, that yeah, there is a it's got so many layers कि एक वाक्य के अंदर जो है, जो जिसने भी कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, शिव, नमेश एंड अजय जी एंड the entire team of MX Player and Bani J Asia, they have given Matsya so many layers that एक controlled, calm, composed मत्स्या को भी जब आप देख रहे हैं तो उसका जो एजेंडा है या उसके अंदर कोर में जो रेज उसने पाल के रखी हुई है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो देयर इज सो मेनी लेयर्स टू दिस कैरेक्टर। द कास्ट आई थिंक इज अ बिग प्लस पॉइंट। जब आप कह रहे हैं कि क्या अलग है, आई थिंक द फिनोमिनल कास्ट इज व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज द बिगेस्ट होम रन फॉर अस, दैट वी हैव
been able to cast somebody like a Ravi Kishan in our show. We have been able to cast somebody like a Piyush Mishra in our show, like a Madhur Mittal on the show, like a Zoya Afroz on the show, like a Preetam on the show, Rajesh Sharma on the show, Shrikant ji on the show, so Naved ji on the show, Danish Pandor. So I think ये जो टीम बन गई ना, एक सिम्बायोटिक टीम बन गई, ये इसका सबसे बड़ा, सबसे अलग चीज़ है और सबसे बड़ी विक्ट्री है हमारी. The best compliment and the sweet criticism you got for this show of yours. क्रिटिसिज्म, चलो कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि जब मैंने बताया भी है एक्चुअली अभी कि जब इस लुक का मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया था ये, तो द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड वाज दैट यू आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक योर ग्रैंडफादर, बाबा जैसे दिखाई दे रहे हो. सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. और क्रिटिसिज्म जो था, इसमें एक लुक है जो यहाँ नहीं है, विच इज़ अ यंगर वर्जन ऑफ मत्स्या. सो यंगर वर्जन यानी कि मुझे 16-17 साल का जो है दिखना था, और मेरे पास जो वक्त था वो, जब मुझे पता चला कि वो शेड्यूल शूट होना है, वो इसी साल के जून में शूट होना था, और वो प्रीपोन हो गया शेड्यूल. मैं कोविड से बाहर निकला था, वहाँ पंजाब में अपना प्रोडक्शन संभाल रहा था, तो मतलब वर्कआउट तो सब ऐसे ही हो गई थी बात. सो आई हैड टू लुक एक्सट्रीमली यंग, एंड यहाँ मैं 80-82 किलो का होके, आई वाज जस्ट इन द प्रोड्यूसर मोड. सो वक्त कुछ खास था नहीं, तो मतलब दिन रात जो है मेहनत हमने शुरू करी, और 20 दिन के अंदर 10 किलो घटा दिया. तो जब मम्मी ने ये देखा तो मम्मी ने वो स्वीट क्रिटिसिज्म दिया फिर. मेरी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस आए. आई थिंक फिक्शन में डेब्यू एक फेज था, नॉन फिक्शन में डेब्यू एक फेज था, प्रोड्यूसर बनना एक फेज था. टेक्निकली ये मेरा OTT डेब्यू है. दिस इज इट, सो फॉर मी दिस फर्स्ट स्टेप इन द OTT वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये मैं आपसे बहुत ही सीधी बात करूँगा कि मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं चाहता हूँ कि आप ये शो देखें, अपने परिवार को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और जितना हो सके इसको आप ऐसा चल दे दें कि जो है कि जो ये डिज़र्व करता है शो, वो इसे मिल जाए. सो मैं सिर्फ, इट्स अ रिक्वेस्ट मोर देन एनीथिंग दैट आई वांट टू से टू देम. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू देम दैट प्लीज़ वॉच द शो, यू लव इट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आई हैव पुट एवरीथिंग इनटू इट. नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे, और मेरा शो आ रहा है, मेरी वेब सीरीज़, पहली वेब सीरीज़, इट्स माय OTT डेब्यू, मत्स्यकांड. 18 नवंबर से MX प्लेयर पे सभी एपिसोड्स आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं. प्लीज़ देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने परिवार को भी. थैंक यू सो मच.